और आइए शुरुआत करते हैं किस तरह से आसमानी बारिश इस वक्त आफत मचा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली। दोनों ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य में राहत अभियान और तेजी से संचालित किए जा सकेंगे। धामी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सक्रिय है और युद्ध स्तर पर बचाव और राहत अभियान चलाए जा रहे हैं। तो यहां पर केंद्र सरकार पैनी नजर बनाए हुई है, पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर मुख्यमंत्री धामी से बातचीत की है और इस वक्त क्या कुछ स्थिति है वहां पर उसकी जानकारी हासिल की है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया और कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य में राहत कार्य और तेजी से संचालित होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने केसरवाला में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। देहरादून जिले के सहस्त्रधारा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण आए पानी के बहाव के कारण रायपुर के माल देवता में 100 मीटर लंबी सड़क बह गई। मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। तो भारी बारिश में सड़कों को खासा नुकसान पहुंचा है। माल देवता में भी 100 मीटर लंबी सड़क बह गई है। और किस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं इस वक्त। सड़क पूरी तरह से बह गई है, घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो इस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रभावित परिवार को असुविधा ना हो और राहत सामग्री, सुरक्षित ठहराव, भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं। सीएम ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तत्परता से सक्रिय है और बचाव एवं राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में कल देर रात बादल फटने से काफी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मुख्य बाजार में मलबा आने से कुछ दुकानें बह गई हैं। हालांकि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। घटना रात करीब 11:30 बजे की है। घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जिला प्रशासन ने आसपास के निवासियों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश की आशंका है। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर आज नैनीताल, देहरादून और पिथौरागढ़ में आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो यहां पर उफान पर नदियां, जो संपर्क सड़कें हैं वो भी बह गई हैं। और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद स्थिति खराब है। बीती रात को जहां जिले के धर्मपुर में सोनखड्ड के उफान से बस स्टैंड तबाह हो गया, तो वहीं निहरी तहसील में भूस्खलन की चपेट में आने से कच्चा मकान ढह गया, जिसमें 5 लोगों के दबे होने की सूचना मिली है। निहरी तहसील के बोई पंचायत के ब्राक्टा गांव में देर रात को यह घटना हुई है।
भूस्खलन इतना भयावह था कि पूरे घर के साथ आसपास का इलाका भी मलबे में तब्दील हो गया। सड़क मार्ग बंद होने से बचाव दल को मौके तक पहुंचने में भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। फिलहाल ग्रामीण मलबा हटाकर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते वहां पहाड़ी से और मलबा गिरने का खतरा भी बना हुआ है। तो मंडी जिले में भी खासा नुकसान हुआ है। भूस्खलन की चपेट में मकान आए हैं, जिसमें कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका बताई जा रही है। अगर हम यहां पर रुक करें हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के घुमारवी सब डिवीजन में सीरखड़ नदी उफान पर है, जिस कारण नदी के पानी ने मेला ग्राउंड और स्टेडियम को भी अपने चपेट में ले लिया। तेज जल बहाव ने जल शक्ति विभाग को भी भारी नुकसान पहुंचाया है और कई योजनाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो यहां बाढ़, बारिश और भूस्खलन की लगातार मार जारी है। तेज जल बहाव से जल शक्ति विभाग को भी खासा नुकसान यहां पर पहुंचा है। तो बिलासपुर की सीरखड़ नदी भी उफान पर है भारी बारिश के चलते। बात करें यहां पर शिमला की, तो भारी बारिश के कारण शिमला में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे शिमला और आसपास के इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन के कारण कार्ट रोड पर आवाजाही बाधित हो गई है। कार्ट रोड शिमला का मुख्य मार्ग है, जिससे लोग बड़ी संख्या में आते जाते हैं। सड़क के बाधित होने से लोगों का दफ्तर और शहर के दूसरे छोर तक जाना मुश्किल हो गया है। तो शिमला के मुख्य मार्ग भी यहां पर अवरुद्ध हो गया है। कार्ट रोड को क्षति पहुंची है, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही यहां पर काफी मुश्किल हो गई है। और हिमाचल के कुल्लू की बात करें तो वहां भी बाढ़ के बाद पर्यटन स्थलों पर एडवेंचर गतिविधियां असुरक्षित घोषित कर दी गई हैं। जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर 30 सितंबर तक सभी एडवेंचर गतिविधियों को स्थगित करने का आदेश दिया है। ये फैसला हाल ही में आई बाढ़ के कारण लिया गया है, जिसने व्यास नदी के राफ्टिंग स्टार्ट और फिनिशिंग पॉइंट्स को प्रभावित किया है। वहीं पैराग्लाइडिंग, लैंडिंग साइट्स भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सभी एडवेंचर एक्टिविटी एसोसिएशंस को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी सभी सदस्य, ऑपरेटर, पायलट, गाइड और स्टाफ को इस आदेश के बारे में सूचित करें और सुनिश्चित करें कि यह आदेश सख्ती से पालन किया जाए। यदि कोई भी अपराधिकृत या असुरक्षित ऑपरेशन पाया जाता है तो उसे संबंधित कानूनों और नियमों के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। जिला पर्यटन विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे असुरक्षित क्षेत्रों में जाने से बचें और सरकारी आदेश का पालन करें। तो हिमाचल में कुल्लू में यहाँ पे सब तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स को स्थगित कर दिया गया है और खासतौर पर टूरिस्टों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी यहाँ पर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वो एहतियात बरतें और सतर्क रहें। तो 30 सितंबर तक सभी तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज यहां पर सस्पेंड कर दी गई हैं। देहरादून का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या कुछ हालात हैं। देहरादून से अवधेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शिमला में मौजूद है प्रियंका। जानते हैं उस वक्त क्या कुछ अपडेट है। इस वक्त देहरादून का अपडेट ले लेते हैं। देहरादून से अवधेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, किस तरह से राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है और स्थिति का आकलन किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। इस तरह जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के, सिंचाई के, तमाम अधिकारी ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। तमाम जो जिलाधिकारी देहरादून के हैं उन्होंने खुद कमान संभाली हुई है। एसएसपी और जिलाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो तमाम क्षेत्र है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो ये पूरा इलाका जो क्षेत्र है, ये पूरा मालदेवता का क्षेत्र है। और देखिए मालदेवता केसरवाला की जो ये महत्वपूर्ण सड़क थी, ये सड़क लगभग जो बीच का पैच था वो पैच पूरी तरह से बह चुका है। और इस पैच के कारण जो है 100 से अधिक जो गाँव है यहाँ के, उनका संपर्क टूट गया, जिसके कारण जो है तमाम जो है वहाँ के स्थानीय निवासियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में देखिए लोग इधर अटक रहे हैं, वो तमाम देख रहे हैं इस चीज को। और जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई, तमाम रात जिस तरह यहाँ जो मौसम ने जिस तरह रुख दिखाया, रात भर लोग जागते रहे, अपने घरों से बाहर लोग लगातार खड़े रहे कि ये जो पहली बार, इससे पहले भी कई साल पहले यहाँ पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी, लेकिन लोग बेहद डरे हुए थे। जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई और स्थानीय प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि जो नदी किनारे के लोग हैं उनको जो है सुरक्षित स्थान में पहुंचाया जा सके। बड़ी संख्या में
जो है लोगों को भेज दिया गया है, जो सुरक्षित स्थान थे वहां भेज दिया गया है। उसके अलावा जो अभी भी जो नजदीकी गांव है वहां पर भी लोगों को लगातार सतर्क रहने के लिए कहा गया, क्योंकि जो नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऊपर अभी भी बारिश है, हालांकि अभी देहरादून में जो बारिश है वो बंद हो गई है, लेकिन प्रशासन का अब कोशिश है कि जो नदी के आसपास के स्कूल हैं या जो घर हैं वहां तमाम उनको वहां पर जो है उनको खाली कराया जा सके। इसके साथ ही अगर मैं ये रायपुर को छोड़कर अगर बात करूं ऋषिकेश की और प्रेमनगर के इलाकों की, तो वहां पर भी जो प्रशासन का राहत और बचाव कार्य है वो तेजी से जारी है। तमाम जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ ही जो सेंट्रल की एजेंसीज है वो तमाम काम कर रही हैं और जो स्थानीय प्रशासन है उसकी देखरेख में लगातार काम हो रहा है। जी, तो तमाम चीजें जो प्रशासन अलर्ट मोड पे है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आसमानी आफत जो बारिश है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी खुद मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिन खुद उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जिसमें देहरादून जनपद भी एक है। तो जिस तरह की मार कल रात से देहरादून जनपद में देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले 5 दिन में अगर इसी तरह की बारिश देखने को मिलेगी तो ये आफत और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। शिमला का रुख कर लेते हैं। प्रियंका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी प्रियंका, इस तरह से जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जो मुख्य संपर्क मार्ग है उनको भी काफी क्षति पहुंची है। किस तरह से इस वक्त स्थिति का आकलन किया जा रहा है और क्या कुछ है ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट? बिल्कुल, स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य नहीं है। हालांकि 2.5 महीने से ज्यादा वक्त इस समय हो चला है मानसून को, लेकिन राहत लोगों को मिलती नजर नहीं आ रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिस तरह से मंडी से जो तस्वीरें आई हैं वो पिछले कल काफी ज्यादा बारिश वहां हुई है, रात भर बारिश होती रही है, जिसके चलते सबसे ज्यादा नुकसान अभी जो है वो मंडी में ही दर्ज हुआ है। पिछले कल की बारिश के बाद मंडी के धर्मपुर में वाहन जलमग्न हो गए, 10 से ज्यादा वाहन जो थे वो जलमग्न हो गए। उसके अलावा मंडी के जो 2 और क्षेत्र थे, जिसमें निहरी जो क्षेत्र है वहां पर एक घर जो है वो मलबे की चपेट में आ गया। भूस्खलन वहां पर हुआ, उसकी वजह से 3 लोगों की मौत की पुष्टि वहां पर हुई है, 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा मंडी के ही एक अन्य जगह दरंग में भी एक हादसा हुआ है, जिसमें लोग जो है सुबह के समय मंदिर के लिए निकले थे। 2 भाई थे, ये दोनों भाई जो है मंदिर के लिए निकले थे और वहां की सूली खड्ड में जल भराव बढ़ने से वो दोनों ही व्यक्ति बह गए, जिनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया। दूसरा शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है, दूसरे को अभी लापता है, जिसको ढूंढा जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। मंडी के जो उपायुक्त है वो मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर पहुंच के राहत और बचाव कार्यों के जायजा ले रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जो है पूरी कोशिशें की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है ताकि जो कुछ भी मलबे में अगर लोग दबे हैं उनको निकाला जा सके समय से, और लोगों को स्थानांतरित किया गया है, क्योंकि जिस तरह से निहरी में हादसा हुआ है उसके आसपास भी भूस्खलन से जो है बाकी के घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। तो उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। शिमला राजधानी की अगर बात करूं मैं, सुबह के समय यहाँ पर भी काफी जगहों पर भूस्खलन हुआ था। दर्जनों गाड़ियां जो है वो मलबे की चपेट में आ गई थी भूस्खलन की वजह से। अभी जो है ताजा अपडेट ये है कि शिमला के करीब कनलोग जगह है जहां पर ताजा भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से आवाजाही बाधित है। हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंटली 3 नेशनल हाईवेज है जो अभी भी बाधित है और 650 के करीब जो सड़कें हैं वो बाधित पड़ी हुई है। पेयजल योजनाएं भी 160 के करीब बाधित है और 1200 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स ठप है, जिसकी वजह से लोगों को पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इस समय किसानों बागवानों को सबसे ज्यादा दिक्कत रोड बाधित होने की वजह से हो रही है, क्योंकि सेब का सीजन है और इस समय लोगों को जो है मंडी में अपनी फसलों को पहुंचाने में बंद सड़कों की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर खासा नुकसान इस मूसलाधार बारिश की वजह से हो रहा है। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, जिस तरह से अलर्ट अभी एक बार फिर यहाँ पर आईएमडी की ओर से जारी किया गया है, इस वक्त किस तरह से स्थिति देख रहे हैं? क्या कुछ पर्यटन वहां पे फंसे हैं या स्थानीय लोगों की जो जिस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, क्या कुछ प्रशासन की ओर से यहाँ पर कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने जो पर्यटन की बात की तो खास तौर से मसूरी, जहां की जब मौसम पिछले दिनों थोड़ा सा हल्का साफ हुआ तो बड़ी संख्या में जो देश के तमाम जगह से पर्यटक मसूरी आए थे। तो तमाम सुबह से ही वहां पर जो स्थानीय प्रशासन ने तमाम जो होटल हैं, जहां पर जो जिन जगह पर लग रहा है कि जो होटल खतरे पे या संवेदनशील जगह पर है, उन होटलों को खाली कराया जा रहा है। उन सभी जो पर्यटकों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है तमाम। और जो स्थानीय होटल व्यवसाय, उनसे कहा गया है कि जो कोशिश करें कि अगले जो 3 से 4 दिन जो है होटल की बुकिंग ना लें और तमाम चीजों से तो लगातार पर्यटकों को समझाया जा रहा है, क्योंकि मसूरी और देहरादून का मार्ग भी 1-2 जगह क्षतिग्रस्त हुआ है। तो स्थानीय प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे है, पर्यटकों को समझाया जा रहा है और पर्यटकों को तमाम सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही जो खाद्य सामग्री, जो जगह जगह रास्ते जो टूटे हैं उनसे खाद्य सामग्री, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि तमाम जैसी मौसम साफ हो, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहां भी जो भी चीजें आ रही है, अगर कोई घायल है या कहीं पर राहत सामग्री पहुंचानी है तो उसको भी हेलीकॉप्टर हेली सेवा के माध्यम से तुरंत देखा जाए। इसके साथ ही प्रेमनगर के एक
स्कूल में जो है 200 जो निजी संस्थान था वहां करीब 200 करीब बच्चे फंस गए थे, तो उनको भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने मिलकर रेस्क्यू चलाया और सभी 200 बच्चे जो है वहां से सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। इसके साथ ही जो नदी के किनारे के जो इलाके हैं, जिस तरह पानी बढ़ रहा है, तो तमाम जो टीमें तैनात हैं, जो स्थानीय पुलिस है वो तैनात है और स्थानीय पुलिस जो है लगातार अपील कर रही है कि नदी किनारे से दूर रहें, नदी किनारे से तमाम जो अपने आप को बचाव करके चले। यहाँ पर भी लगातार पुलिस खड़ी है और लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो बड़े चिंतित है। जैसे जहां हम अभी मालदेवता केसरवाले में खड़े हुए हैं, तो जिनके अपने लोग उधर सड़क के उधर पार गांव में फंस गए हैं, जो लोग किन्हीं कारण से शहर की तरफ आए थे या दूसरे गांव थे, तो वो लोग बेहद चिंतित हैं कि वहां पर जो ये सड़क मार्ग कब तक बाधित होगा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उनका प्रयास है कि अगले 48 घंटे में जो है वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कर ली जाएगी और जो संपर्क मार्ग टूटा है उसे जोड़ लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बारिश है उसके कहीं न कहीं जो राहत और बचाव कार्य हैं उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जितनी ये नदियां आपस में कनेक्टेड हैं और इनका जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर खुद बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका और अवधेश इस वक्त इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर जिस तरह से बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने जिस तरह से तबाही मचाई है, किस तरह से ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमें तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, जो मुख्य संपर्क मार्ग हैं, बात करें हिमाचल की या फिर उत्तराखंड की, किस तरह से उनको क्षति पहुंची है। बहुत इस वक्त यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी फोन कर उनसे स्थिति का जायजा लिया है और लगातार केंद्र सरकार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल यहाँ पर राहत और बचाव कार्य जारी है और अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर पर पर्यटकों के लिए भी। जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं वो सस्पेंड कर दी गई है और स्थानीय लोगों को भी ध्यान रखने का आश्वासन दिया गया है, किस तरह से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है लगातार प्रशासन की ओर से। इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, लेकिन विजय प्राइम में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।